सास बिना ससुराल, बहू हुई बेहाल। बचपन में एक लोकगीत, यह सास जंगल घास मुझको नहीं सुहाती है, जो मेरी लगती अम्मा। सोया की गलती सासू, मुझे को वही सुहाती है। सुनकर सोचा, शायद सास के जुल्म से तंग आकर किसी दुखी नारी के दिल से यह आवाज़ निकली होगी। कॉलेज में पढ़ने लगी तो किसी ने सुनियार को कहते हुए सुना, ससुराल से नहीं, सास से डर लगता है। यह सब देख सुनकर मुझे तो सास नामक प्राणी भय हो गया था। मैंने घर में ऐलान कर दिया था कि पति चाहे कमाने वाला मिले मंजूर है, पर ससुराल में सास नहीं होनी चाहिए। अनुभवी दीदी ने मुझे समझाने की कोशिश की, बेटी, सुखी जीवन के लिए सास का होना बहुत जरूरी होता है। पर मम्मी ने धीरे से बुदाया कि चल मैंने सही, तेरे मुराद तो पूरे हो जाए। शायद भगवान ने तरस खा ली, मेरी सुन ली। एक ग्रेजुएशन की पढ़ाई खत्म होते ही मैंने सास विहीन ससुराल के लिए खुशी खुशी विदा कर दिया गया। विदाई के वक्त सारी सहेलियां मुझे बधाई दे रही थी, कहते हुए, कहाँ कितनी लकी है तू, जो ससुराल में झमेला ही नहीं, राज करेगी राज। लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसी बातें नहीं होती हैं। सास यानी पति की प्यारी और तेज तरार माँ का होना एक शादीशुदा स्त्री की जिंदगी में बहुत मायने रखता है। इसका एहसास सबसे पहले मुझे तब जब मैंने ससुराल में पहला कदम रखा। ना कोई ताना, ना कोई गाना, ना कोई सवाल और ना कोई बवाल। एंट्री हो गई मेरी बिना किसी झटके के। सच पूछो तो कुछ मजा ही नहीं आया, क्योंकि सास से मिले वेलकम ताने को पलट पर तो बहुएं भाभी जीवन में बिल्डिंग तैयार कर देती हैं, जिसमें सासू माँ की शिकायत कर सहानुभूतियाँ बटोरना, नियमों से नूर बहा पति को मेल करना, देवनंद को उनकी माँ के खिलाफ भड़काना, ससुर जी के लाडली बनकर सास को जलाना, जैसे कोई झरोखा खोलकर भी तो जिंदगी में ताज़ा हवा के मजे लिए जा सकते हैं। क्या क्या कहूँ, किससे कहूँ अपना दुखड़ा। अगले हफ्ते से पूरा घर संभालने की जिम्मेदारी अपने आप मेरे गले पड़ गई। ससुर जी से चुपचाप ने चाबिया की गुच्छा थमा दिया मुझे। सखियों, वही चाबिया का गुच्छा जिसे पाने के लिए सीरियल में बहुओं को न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। कहते हैं ना, मुफ्त में मिली चीज की कोई कदर नहीं होती है। बिल्कुल ठीक बात है। मेरे लिए भी उस गुच्छे को कमर में लटका कर इतराने का कोई गिरज नहीं रहा। आखिर कोई देखकर कुढ़ाने वाली भी तो नहीं होती। मन निराश से भरा उठा है। कभी कभी तो गुस्सा और झल्लाहटपन में कभी बेस्वाद खाना बना दिया या किसी को कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया तो कोई भी प्रतिक्रिया या मीना मुख निकालने वाला नहीं है। इस घर में कोई लड़ाई झगड़ा या मनमुटाव नहीं। आप ना सब सोचो, किसी को खेल को खेलने मजा तो तब आता है जब खेल के डंडों को प्रतिदंड देने बराबर के भागीदारी हो। एक तरफा प्रयास किया गया है, अब तो लगने लगा है लाइफ में कोई चुनौती नहीं रही। बैरियत ही बैरियत। एक बार मोहल्ले की किसी महान नारी को सुना था कि टीवी में सास बहू धारावाहिक देखने का अलग ही आकर्षण है। सास बहू के नियंत्रण या पांव पैच देखना सीखना और एक दूसरे पर व्यवहार में लाना सचमुच जिंदगी में रोमांचक भर देता है। उसकी बातों से प्रभावित होकर मैंने भी सास बहू वाले धारावाहिक देखना शुरू कर दिया। साजिश का एक से बढ़कर एक
आइडिया देकर जोश से भर उठी मैं, पर हाय गिरी मेरी किस्मत, आजमाइश करूंगी तो किस पर। बहुत गुस्सा आया अपने आप पर। अपनी दीदी की बात याद आने लगी मुझे। उन्होंने मुझे समझाया की कोशिश की थी कि बेटा, सास एक ऐसी जीव है जो बहू को जीवन रूपी स्वाद में चाट मसाले का भूमिका अदा करती है, जिससे पंगे लेकर भी जिंदगी जायकेदार बनावटी जा सकती है। काश उस समय दीदी की बात मान ली होती तो मजबूरन दिल को यह न गाना पड़ता। न कोई उमंग, न कोई तरंग, मेरी जिंदगी है क्या सास बिना बेरंग। मायके जाने का भी दिल नहीं करता। अब तो क्या जाऊं वहां बैठकर बहाने मम्मी से, जहां अपने अपने सास का बखान करती रहती हैं। मुझे मजबूरन मूक श्रोता बनकर सबकी बातें सुननी पड़ती है। बड़ी दीदी बता रही थी कि कैसे उनकी सास ने एक दिन चाय में कम चीनी डालने पर टोका तो दूसरे दिन किस तरह उनकी चाय में डबल चीनी मिलाकर उन्हें उन पर शुगर लेवल बढ़ा दिया। लो अब पीते रहो बिना चीनी के चाय। जिंदगी भर मूवी देखने की शौकीन दूसरी बहन ने कहा कि मैं तो अपनी सास को सिनेमा घर में मूवी देखने का चस्का लगा दिया है, ससुर जी तो नहीं। तो एहसान जताते हुए मुझे भी उनके साथ जाना पड़ता है मूवी देखने। फिर बदले में उस दिन रात को खाना सासू माँ अम्मा की बनाती सबके लिए, तथा ससुर जी बच्चे का होमवर्क कराते हैं। यह सब सुनकर मन में एक टीस सी उठी कि काश सुनहरा मौका मुझे भी मिला होता। अब कल की भी बात है, मैं किट्टी पार्टी में गई थी। सारी सहेलियां गपशप में व्यस्त थी। बात फिल्म फैशन स्टाइल से शुरू होकर अतः पति, बच्चों और सास पर आ टिकी। 4 वर्षीय बेटी की माँ ने कहा, भाई मैंने तो मम्मी जी सास से एक्सचेंज कर लिया है बेटे का। अब उनके बेटे को मैं संभालती हूँ और मेरे बेटे को मम्मी जी। सुनकर कुढ़ गई और सुमित ने मेरी तरफ तिरछी नजर से देखते हुए मुझे सुनाते हुए कहा, सुबह पति और ससुर जी के सामने मैं अपनी सास को अदरक और दूध वाली अच्छी चाय बनाकर दे देती हूँ। फिर उनके ऑफिस के बाद मैं घर के कई छिटपुट कार्यों जैसे सब्जी काटना, आटा गूंथना, चटनी बनाना, बच्चों को संभालने में दिन भर इतना व्यस्त रहती हूँ कि उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलता कि मुझे कमी निकाल सके। शाम को फिर सबके साथ गर्मा गर्म चाय और नमकीन पेश कर देती। बस उसके इतना कहते ही एक जोरदार ठहाका लगाकर सारी सहेलियों ने बात, खास सहेलियों की जाए तो पता चला कि सब ने मिलकर ऐप पर एक ग्रुप बना रखा था जिसका नाम था सासू माँ, जहाँ सासू माँ खटखटी थी बाती और उन्हें परास्त करने की तरीके मैसेज एक दूसरे को सेंड किया जाते हैं, जिससे बहुएं के दिल और दिमाग से दिन भर ताजगी बनी रहती है। पर मुझे जैसे नारी को उस ग्रुप में भी दूर रखा गया और अछूत की तरह पूछने पर भी कहते हैं कि वह मेंबर बनने के लिए एक अदल सास होना बहुत जरूरी है। मजबूरन मन सोच कर जाना पड़ता। मुझे अपनी की गलतियां पर पछतावा हो रही थी। मैं यहाँ अनुभव हो चुकी कि सास गले की फंदा नहीं बल्कि बहू की सास होती है। बात समझ में आ गई मुझे कि सास बहू दोनों का चोली दामन का साथ होता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे और अपूर्ण हैं। कभी कभी दिल मचलता है कि काश मेरे पास भी एक तेज तरीर दबंग और किसी
सास होती और ससुर जी को अवस्था देखकर यह कहने के चढ़ने की हिम्मत क्यों नहीं करते आप? नई लड़कियां और अविवाहित सिखाओ, मेरी विचार बदल चुकी है। अब दिल की जगह दिमाग से सोचने लगी हूँ कि पति चाहे कम कमाने वाला हो, पर ससुराल में एक आदाद सास जरूरी होनी चाहिए। जय सासू माँ की। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।